हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर 7। स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ए बी को मल्टीप्लाई करना है और प्रोडक्ट आ रहा है बी बी बी। तो यहाँ पर बी की वैल्यू ऐसी रखनी है हमें और ए की वैल्यू कि यहाँ पे जो बी के लिए वैल्यू रखी है वही यहाँ पे आनी चाहिए। तो हम बी से शुरू करते हैं। बी की वैल्यू हम यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक रख सकते हैं। अब हम बी की वैल्यू सबसे पहले 0 रखेंगे। बी की वैल्यू यहाँ पे 0 रखी, 6 इंटू 0 यहाँ पर आ गया 0। तो यहाँ पर तो बी की वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन अगर यहाँ पर ए की वैल्यू अगर 1 है यहाँ पे, ठीक है, तो 6 1 जा 6, तो यहाँ पे वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो बी की वैल्यू हम 0 नहीं रख सकते। अब हम बी की वैल्यू 1 रखेंगे। 6 1 जा 6, यहाँ पे 1 आ रही है और यहाँ पे 6 आ रही है, तो 1 भी सेटिस्फाई नहीं हो रही। अब हम रखेंगे बी की वैल्यू 2। 6 2 जा 12, यहाँ पे 2 आ रहा है और यहाँ पे भी 12 का हम 2 लिख देंगे, 1 कैरी आ गया। अब हम यहाँ पे ए की वैल्यू रख के देख लेते हैं कि अगर हम ए की वैल्यू यहाँ पे 1 रखेंगे तो 6 1 जा 6 और 1 यहाँ पे कैरी हो तो 7 आ रहा है। अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं तो 6 2 जा 12 और 1 13 आ रहा है, तो यहाँ पे हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो 2 भी नहीं आएगा। अब हम 3 रख के देखते हैं। 6 3 जा 18, यहाँ पे 3 है और यहाँ पर 18 का 8 है, तो 3 भी नहीं आएगा। अब हम 4 रख के देख लेते हैं। 6 4 जा 24, ठीक है, और बी की वैल्यू भी हम यहाँ पे 4 रखेंगे। 6 4 जा 24, 24 का यहाँ पे हम 4 लिख देते हैं और 2 यहाँ पे कैरी चला जाएगा। अब हम यहाँ पर ए की वैल्यूज़ लेके देखते हैं कि यहाँ पे हम ए की वैल्यूज़ क्या क्या ले सकते हैं कि यहाँ पे बी की वैल्यू दोनों जगह 4 4 आए। तो ए की वैल्यू हम अब रख के देख लेंगे 0 से लेकर 9 तक। सबसे पहले ए की वैल्यू रखेंगे हम 0, यहाँ पे 2 कैरी है, ठीक है, 0 रख दिया तो यहाँ पे 2 आएगा, तो 0 भी नहीं आएगी। अब हम ए की वैल्यू रखेंगे 1, 6 1 जा 6 और 2 8, ये भी नहीं आएगी। 2 रखेंगे, 6 2 जा 12 और 2 14, ये भी नहीं आएगी। 3 रखेंगे, 6 3 जा 18 और 2 20, ये भी नहीं आएगी। 4 रखते हैं, 6 4 जा 24 और 2 26, ये भी नहीं आएगी। 5 रखते हैं, 6 5 जा 30 और 2 32, ये भी नहीं आएगी। अब रखते हैं 6 6 6 जा 36 और 2 38, 38 भी नहीं आएगी। अब हम रखेंगे वैल्यू इसकी 7, 6 7 जा 42 और 2 कैरी 44, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये जो वैल्यूज़ हैं बी की सेटिस्फाई हो रही हैं, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या आ गई 7 और बी की वैल्यू क्या थी 4। अब हम इन वैल्यूज़ को इसके अंदर रख के देखेंगे। 7 और बी की वैल्यू है 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। 6 4 जा 24, 2 कैरी है, 6 7 जा 42 और 2 44। तो जो यहाँ पर बी की वैल्यू 4 है वही यहाँ पे नीचे तीनों बी की वैल्यू आ रही है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। स्टेटमेंट लेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 की। A1 प्लस 1B ऐड करने पर क्या आ रहा है B 0। तो इस साइड से हम ये स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। B की वैल्यू हम सबसे पहले हम B की वैल्यूज़ लिखेंगे 0 से लेकर हम 9 तक वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करके देख सकते हैं। अब 1 में हम क्या ऐड करें, B की वैल्यू, कौन सी B की वैल्यू ऐड करें कि यहाँ पे 0 आ जाए। तो 1 में हम 9 ऐड कर सकते हैं, तो B की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी।
1 और 9 10, 1 यहाँ पे आ गया कैरी, ठीक है। अब जो बी की वैल्यू यहाँ रखनी है वो ही यहाँ पे रखनी है, तो यहाँ पे भी 9 आएगा। अब ये 9 कैसे आएगा, ए की वैल्यू हम क्या रखें कि उसके अंदर 1 कैरी और 1 ये जोड़ें तो हमारी 9 आ जाए नीचे। तो ए की वैल्यू हम यहाँ पे 7 जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या आएगी 7, ए की वैल्यू 7 है और बी की वैल्यू है 9। अब हम इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करके देखेंगे। A1, ए की वैल्यूज़ रख देते हैं 7 और 1, 1 बी 1 और 9, ठीक है। 9 और 1 10, 7 और 1, 1 यहाँ पे कैरी है, 9 1 10, 10 का 0 लिखेंगे, 1 यहाँ पे कैरी है, 7 1 8 और 1 9, 90। तो जो यहाँ पर बी की वैल्यू है वही यहाँ पे बी की वैल्यू आ रही है। तो आंसर में हमने ये लिखना है कि ए की वैल्यू 7 और बी की वैल्यू 9 है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं आपको इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस कराऊंगी, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। थैंक यू बच्चों।